तो हाल ही में भारत ने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर कर साइंस की दुनिया में भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है अपना भी। हालांकि हमसे पहले 70 देश ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, और जिसमें साउथ कोरिया पहला देश ऐसा था जिसने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी लागू करी। तो आज समझेंगे कि 5G टेक है क्या और इसके हमारी लाइफ में और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 5G है क्या। दरअसल 5G इज द एवोल्यूशन ऑफ 1G, है ना। सबसे पहले 1G आया, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G और फिर 5G। 1G ने हमें क्या दिया? 1G ने हमें इंडिविजुअल कॉलिंग का ऑप्शन दिया कि हम एक फोन से दूसरे फोन पर कॉल कर सकते हैं। 2G ने टेक्सटिंग का ऑप्शन दिया कि हम टेक्स्ट कर सकते हैं रियल टाइम पर एक बंदे से दूसरे बंदे को। 3G ने हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर दिए। और 4G ने क्या दिया? 4G ने वीडियो चैटिंग दी हमें, जिससे हम रियल टाइम में फेस टू फेस चैटिंग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं। और भी बहुत से ऑप्शन दिए, हम सभी देख सकते हैं कि 4G के क्या क्या बेनिफिट्स रहे हमारी लाइफ में। अब हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं 5G, जो कि 1G का ही एक एवोल्यूशन है। तो समझते हैं ये है क्या। तो 5G की सिर्फ 2 खासियत हैं जो आपको याद रखनी है। जो सबसे पहली है इसकी स्पीड मतलब इसकी कंप्यूटेशन पावर, और दूसरी लेटेंसी। समझते हैं हम जिस एज में रह रहे हैं अभी, वो एज है डेटा एज, है ना। हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, जिसे हम बिग डेटा के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेटा प्रोसेसिंग की। तो क्या 4G के पास इतनी पावर है कि इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को वो प्रोसेस कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके और एक ऐसा डेटा निकाल सके जो हमारे काम का है। और दूसरी जो है वो है लेटेंसी, कि इसको हम समझते हैं कैसे। हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भारत से यूरोप में एक कार को ऑपरेट किया, यहाँ बैठे बैठे 5G टेक की मदद से। और कार यूरोप में थी, वहां उन्होंने यहाँ से ड्राइव किया। अब समझते हैं इसको कि लेटेंसी का क्या मतलब है। मान लीजिए आप एक ऐसी कार ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे हैं, और अचानक कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपको सडन ब्रेक लेनी पड़ती है। लेकिन आपने ब्रेक लिया, आपने यहाँ ब्रेक लिया, और वहां पर जो उस पर रिस्पॉन्स हुआ वो 5 सेकंड लेट हुआ, नतीजा एक्सीडेंट। तो लेटेंसी का मतलब यही है कि ये जो गैप है, टाइम गैप हो रहा, वो 5G में कम हो जाएगा। अब इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ थोड़े ही देखेंगे। जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो मेडिकल फील्ड में। वो क्या है? ई हेल्थ, जिसे हम टेली सर्जरी या टेली मेडिसिन भी बोलते हैं। सपोज कि कोई ऐसा बंदा है जिसे हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करवानी है और जरूरी भी है, और वो तुरंत भी करवानी है, मतलब उसे ये ट्रीटमेंट जल्दी भी देना है। बट प्रॉब्लम क्या है? इस चीज के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर है नहीं। वो यहाँ से मान लीजिए 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अब ये ऑपरेशन ऑपरेट करना कैसे करेंगे? अगर कोई दूसरा एक्सपर्ट है नहीं, तब हमें उनसे ही वो करवाना होगा, लेकिन वो हमसे दूर है, तब हम क्या करें? तब वहां पर 5G टेक की मदद से हम टेली सर्जरी या टेली ट्रीटमेंट का कंसेप्ट देख सकते हैं, और वो ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेडिसिन की फील्ड में इसका एक जो सबसे बड़ा योगदान है, मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, और उस डेटा को प्रोसेस करना ही हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। ये कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा था, और हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? कि डीएनए को पढ़ना, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन, डीएनए, इन सबको पढ़ना कि एक्चुअल में है क्या इसकी। तो उसमें बहुत टाइम लगता है समझने में चीजें। क्यों? क्योंकि वो भी एक डेटा है, और उस डेटा को प्रोसेस करने में भी तो हमें टाइम लगेगा। 5G की मदद से जब ये स्पीड हमें ज्यादा दे रहा है, हम उस जीनोम सीक्वेंसिंग को, हम उस डीएनए डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं और पूरी मेडिकल हिस्ट्री समझ सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हम किसी भी पर्सन का डीएनए एनालाइज करके रियल टाइम पे ये समझ सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसे हम प्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और वो बीमारी होने से पहले ही उसे खत्म कर सकते हैं। अब दूसरा इसका जो फायदा है वो एजुकेशन की फील्ड पर हमें दिखाई देता है। एक तो लर्निंग है कि हम सब पढ़ते हैं नॉर्मली स्कूल में फैक्चुअल लर्निंग, लेकिन हमारा ब्रेन जिस लर्निंग को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना। एक्सपीरियंस के बेस पे हमें चीजें इतना याद रहती हैं। वो हम जो नॉर्मली बोर्ड में पढ़ते हैं या लिखते हैं, हमारे क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, वो बहुत कम समझ में आता है। और इसमें जो टेक हमारे सहायता देंगी, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इनके थ्रू पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देंगे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे क्लास में अभी हम किसी बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में उसको मान लीजिए सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं, इन सब की जानकारी, तो एक हम वीडियो दिखा सकते हैं, उसे छोटी सी फोटो दिखा सकते हैं अभी, बट थ्रू वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी हम उनको एक्सपीरियंस करा सकते हैं, हम उन्हें सीधा सीधा ले जा सकते हैं कि यार तुम सीधा सीधा एक्सपीरियंस करो कि ये अर्थ है, इस पे घूमो, तुम चांद पे घूमो, है ना। इस तरीके की बहुत सी, मान लीजिए किसी को ज्वालामुखी, वॉल्केनो, इन सब के बारे में पढ़ाना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, नहीं तो तुम्हें वॉल्केनो के अंदर ही ले चलते हैं। अगर हमें किसी को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाना है, तो हम उसको सीधा सीधा क्यों ना अंदर ही ले जाएं थ्रू वर्चुअल रियलिटी। और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल होगा थ्रू 5G टेक, क्योंकि फिर आप हमेशा याद रखिए कि इसकी दो खासियत है, एक डेटा को प्रोसेस करना बहुत तेजी से, स्पीड, और दूसरी इसकी लेटेंसी बहुत कम है ना। तीसरा एक जो कई फायदे हैं, और एक इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को होने वाला है। देखिए एक डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वर्क है, जिसे केयर वर्क भी बोलते हैं, जिसे पेरेंटिंग भी बोलते हैं, है ना, तो अगर पूरे दिन में एक डोमेस्टिक वर्क में एक महिला अपना ऑन एन एवरेज 312 मिनट वो देती है, और वहीं पर पुरुष पुरुष सिर्फ 29 मिनट देता है ना। तो अब इससे होता क्या है, उनका सारा का सारा टाइम घर के कामों में ही चला जाता है, इससे वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कर पाती, वो खुद की पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कर पाती, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं बढ़ा पाती, और इन सब के चलते कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से दूर हो जाती है, और फिर उन्हें कहीं ना कहीं पुरुषों पर निर्भर होना होता है। तो 5G टेक की मदद से हम, आपको पता होगा कि जापान रोबोटिक्स में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और बहुत ही तेजी से वो इसमें R&D कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी वो केयरिंग रोबोट डेवलप कर रहे हैं। आपको पता है क्यों? उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि जापान बहुत तेजी से बूढ़ा होता चला जा रहा है, और उनके पास यंग जनरेशन नहीं है, तो एक टाइम के बाद उनकी केयर कौन करेगा, ये रोबोट। तो इसी तरीके से हम ऐसे बहुत से इक्विपमेंट बना सकते हैं जो घर की साफ सफाई करे, और बहुत से अभी हम सोच नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक दुनिया है, और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये 5G के दम पर ही संभव हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और सपोज अगर हम इस तरह की कोई टेक बनाते हैं जो महिलाओं को डोमेस्टिक वर्क से हटा देती है, रिप्लेस कर देती है, तो वो अब अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकती है, खुद को अवेयर कर सकती है, अपनी कॉन्शियस को डेवलप कर सकती है ना, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ा सकती है, जिसके चलते वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़ेंगी, और कहीं ना कहीं उनका आगे डेवलपमेंट उनका देखा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी अनगिनत इसके फायदे हैं, मैं गिनाता रहूंगा, आप गिनते रहेंगे, इसका कोई अंत है नहीं। बट अभी यहीं पर रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए।